वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी एमटीएस का जो एग्जामिनेशंस 3 मई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है और एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रियल आंसर्स इस वीडियो सेशंस में डिस्कस करने वाला हूं। तो जितने भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देकर आए हैं तो आप लोग यहाँ से अपना आंसर्स मैच कर लीजिएगा। और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो आप लोग अच्छे ढंग से इस वीडियो को एनालिसिस कीजिएगा और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से तीनों शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ। देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 25 में से 24 एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल चुका है। सेकेंड शिफ्ट में आप देख सकेंगे यहाँ पे 25 में 23 एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा और थर्ड शिफ्ट में 25 में से 21 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ। सभी कैंडिडेट काफ़ी हेल्प किए हैं मुझे ये क्वेश्चन शेयर करके। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, मेगास्थनीज किसके काल में भारत आए थे? तो ये चंद्रगुप्त के काल में भारत आए थे मेगास्थनीज। सेकेंड प्रश्न पूछा गया था बैसाखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत का प्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1862 को कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कोशिका में डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 30 जून 1885 को संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रामपप्पा मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन सी किसके में मिलता है? तो आप जानते हैं खट्टे जितने भी फल है जैसे आंवला, संतरा, नींबू, इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था किस राज्य ने छात्राओं के लिए पुथुमाई पेन योजना शुरू किया गया है? किस राज्य ने छात्राओं के लिए पुथुमाई पेन योजना शुरू किया है? तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए रक्षा सामग्री और उपकरण खरीद समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उस देश का नाम है फिलीपींस। करेक्ट आंसर था। ये करंट्स के क्वेश्चन पूछा गया था जनवरी 2022 से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बजरंग पुनिया ने किस स्पोर्ट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो रेसलिंग यानी कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है 65 केजी भार वर्ग में। नेक्स्ट देखिए करंट्स के क्वेश्चन पूछा गया था 2023-24 में कितनी आय से कम तक की राशि पर टैक्स माफ किया गया है? तो 3 लाख की राशि पर टैक्स माफ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? तो लियोनेल मेसी का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सुल्तान कौन बने थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक बने थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए यहाँ लिंगानुपात पूछा गया तो दमन एंड दीव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 16 में वर्णित है।
सुगी नृत्य किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो ये कर्नाटक में फेमस है। लाइकेन किस प्रकार के वनस्पति का उदाहरण है? तो ये आर्कटिक टुंड्रा वनस्पति के उदाहरण है लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1989 में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम किस योजना में विलय किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना में विलय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आर.डी. बर्मन द्वारा कौन सा गाना कंपोज किया गया था? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस गाने को कंपोज किया गया था आर.डी. बर्मन द्वारा। अब सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। सेकेंड प्रश्न पूछा गया था बहमनी साम्राज्य के दौरान वास्तुकला की कौन सी शैली विकसित हुई थी? तो दक्कन शैली विकसित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 2008 की मंदी के दौरान भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी थी? तो चक्रीय बेरोजगारी थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जब भी अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल मिलाते हैं यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो 12% थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड हुआ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अभी पूछा गया है, आज मान लीजिए 3 तरीके का पूछा गया है, तो हो सकता है कि वो 8 तारीख को भी आ जाए। और देखिए, मैं बता दूं 2 तरीके मैं तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करा दिया हूं इसी तरह प्रॉपर ढंग से, और ये 3 तरीके करा रहा हूं। और इसके बाद 4 तारीख भी आपको तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5, 6, 7 एग्जामिनेशन नहीं था, अब आपको 8 तारीख को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो है विंबलडन। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हॉकी में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? तो 11 है। इसके अलावा फुटबॉल, क्रिकेट इन खेल में भी 11 प्लेयर होते हैं। पौधे में जल और खनिज लवण का परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन है? तो जाइलम है। जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। और खनिज पदार्थों जो होता है उसका फ्लोएम करता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। असम में फसल कटाई उत्सव कौन सा होता है? तो बिहू होता है। असम में जब भी फसल कटाई होता है उस टाइम बिहू उत्सव मनाया जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार है? तो देखिए, आप जानते हैं कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 6 अधिकार में से अब एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम कौन सा दिया था, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। किस यूटी का अपना जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, कह रहा है किस यूटी का अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली का है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी को जाना जाता है। अगर यहाँ पे प्रश्न रहता कि भारत के दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो वो कावेरी आंसर होता। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वे आंतरिक बल है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो वो अंतर्जात जो बल है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से अपना शक्ति प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गोरखपुर किस रेलवे का मुख्यालय है? तो ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे बाणभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आत्मराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द इलेक्शंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 किससे संबंधित है? ये मतदाताओं की सूची डाटा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2021 का अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अपर्णा सतीशन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है, पंचामृत योजना। आप देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट प्रश्न 2024 साउथ एशियन गेम कहाँ आयोजित होंगे? तो ये लाहौर पाकिस्तान में आयोजित होगा
साउथ एशियन गेम्स 2024। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, फर्न, साइलोसीड्स, लाइकोसीड्स, हर्सटेल और किसका उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। ये ऐसा है कि ये बीज रहित संवहनी पौधा होता है, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये एरो स्पेस और रक्षा से संबंधित है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोनरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में, इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1984 में किस संगठन की स्थापना किए थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार किस यूटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली की है। अगर बात करें किस यूटी के सबसे कम है, तो लक्षद्वीप की। 10th क्वेश्चन देखिए, निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में किसे भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था। 11 क्वेश्चन देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिपिन चंद्रा हैं। नेक्स्ट देखिए, पद्मा सुब्रह्मण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भारतनाट्यम से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 6 सदस्य को नामित किए जाते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम कौन सा है? तो ये न्यूटन के गति जो नियम है, जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। भारत का थर्ड सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो है महानदी। 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न मिला था? बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला था। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था? तो पल्लव राजवंश के द्वारा महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो HCl स्रावित होता है। कौन सी ठंडी पौने हैं? तो जितने भी ध्रुवीय पौने हैं ये सभी ठंडी पौने हैं। मिशन कर्मयोगी योजना का उद्देश्य क्या है? तो सिविल सेवा क्षमता का निर्माण से संबंधित है मिशन कर्मयोगी योजना। तो इस तरह आप देखें, तीनों शिफ्ट का मैं प्रॉपर ढंग से एनालिसिस दिया हूँ। आई होप कि आप सभी को यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह डेली बेस पर एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके बाद मैं आपको 4 मई 2023 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन करा दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।